हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, अब क्षमता परीक्षण से। अब क्षमता परीक्षण से कंपलसरी क्वेश्चन एक बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया था उपलब्धि परीक्षण, एक पढ़ा रहा हूँ अब क्षमता परीक्षण। अब क्षमता परीक्षण किसे कहते हैं थोड़ा पहले समझते हैं, फिर उसके बाद चलते आगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो अब क्षमता थोड़ा मैं लिखता हूँ पहले, फिर आपको समझ में और अच्छे से आएगा। देखो अब क्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता होती है, जिसे वह किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के बाद अर्जित करता है। जैसे एक व्यक्ति अच्छा गाना गा लेता है। दूसरा है एक व्यक्ति अच्छा डांस कर लेता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अच्छी हिंदी पढ़ा लेता है। अब समझना दोस्तों, यानी अब क्षमता परीक्षण उसको कहा जाता है जो व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक विशेष प्रशिक्षण के बाद महारत हासिल करता है। यानी सपोज जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र से पहचान हो वो क्या कहलाता है, अब क्षमता परीक्षण। यानी किसी व्यक्ति की किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल होती है वो अब क्षमता परीक्षण कहलाता है। सपोज कोई व्यक्ति एक अच्छा डांस कर लेता है, जैसे रेमो डिसूजा है, रेमो सर हैं, तो उनकी जो पहचान है वो किससे है, डांस से है। एक लता मंगेशकर है, उनकी पहचान किससे है, गाने से है। यानी जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र से पहचान होती है दोस्तों वो कौन सा परीक्षण कहलाता है, अब क्षमता परीक्षण कहलाता है। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र में एक सब्जेक्ट में महारत हासिल हो, उस पर पूरी कमांड हो, उसके लिए हम उसका परीक्षण करते हैं, अब क्षमता परीक्षण का प्रयोग करते हैं। एक बात तो ध्यान रखना कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता होती है, और विशिष्ट क्षेत्र किसके बाद प्राप्त होती है, वो विशेष प्रशिक्षण के बाद। हमेशा ध्यान रखना ये अर्जित की जाती है, हमेशा ध्यान रखना ये अर्जित की जाती है, किसी एक क्षेत्र में होती है। कहते हैं ना कि मैं हिंदी भी पढ़ा लूँ, इंग्लिश भी पढ़ा लूँ, संस्कृत पढ़ा लूँ, वो अब क्षमता नहीं होता। यानी जो व्यक्ति सिर्फ एक ही क्षेत्र में अपने आप को शो ऑफ कराए वो क्या कहलाता है, अब क्षमता परीक्षण
कहलाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति अच्छा गाना गा लेता है तो एक ही क्षेत्र है, एक व्यक्ति अच्छा डांस कर लेता है एक ही क्षेत्र है, एक व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक। अब जो व्यक्ति वैज्ञानिक है क्या वो गणित पढ़ा सकता है? जी नहीं, पढ़ा तो सकता है लेकिन उसकी जो पहचान है वो किससे है? वैज्ञानिक से। एक व्यक्ति अच्छा हिंदी पढ़ा लेता है, अब जो एक व्यक्ति हिंदी पढ़ा रहा है क्या वो इंग्लिश पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ाएगा। पढ़ तो सब कुछ लेगा लेकिन पढ़ा पाएगा किसको? हिंदी को। यानी किस क्षेत्र में किस व्यक्ति किससे पहचान हो रही है उसको करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अब क्षमता परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसके बारे में नोट डाल के, अब क्षमता के बारे में चार बातों का अध्ययन किया जाता है। देखो ये कई बार पूछा गया, कितनी बातों का अध्ययन किया जाता है? चार बातों का। देखो क्या अब क्षमता जन्मजात होती है या अर्जित? ठीक है दोस्तों। दूसरा, क्या अब क्षमता सामान्य होती है या असामान्य? ठीक है दोस्तों। तीसरा, क्या अब क्षमता स्थिर होती है या अस्थिर? नेक्स्ट, स्थिर होती है चर, ऐसे लिखना है, स्थिर होती है या चर। क्या अब क्षमता जन्मजात होती है अर्जित होती है? क्या अब क्षमता सामान्य होती है असामान्य? क्या अब क्षमता चर होती है अचर? क्या अब क्षमता एकात्म होती है या अनेकात्म? यानी दोस्तों इन चार बातों का अध्ययन करने के बाद अब क्षमता के बारे में यह पता लगाया गया कि अब क्षमता वह परीक्षण होता है या अब क्षमता उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के बाद जो महारत हासिल होती है वो अब क्षमता कहलाती है। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि अब क्षमता के बारे में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो किसी एक क्षेत्र की बात करेगा कि कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा हिंदी पढ़ा लेता है, कोई अच्छा मैथ पढ़ा लेता है, कोई अच्छा साइकोलॉजी पढ़ा लेता है, कोई अच्छा हिस्ट्री पढ़ा लेता है। आपको इतना ध्यान रखना है जब किसी एक विशिष्ट क्षेत्र की बात हो तो अब क्षमता की बात हो रही। एक होता मास्टर और एक होता ऑलराउंडर। जो ऑलराउंडर होता है दोस्तों वो होता उपलब्धि परीक्षण, जो मास्टर होता है दोस्तों वो होता अब क्षमता परीक्षण। अब उसने पूछा कि अब क्षमता के बारे में कितनी बातों का अध्ययन किया जाता है? चार बातों का अध्ययन किया जाता है। क्या अब क्षमता जन्मजात होती है अर्जित? तो अर्जित होती है। क्या अब क्षमता सामान्य होती है असामान्य? असामान्य नहीं, सामान्य होती है। इसको सामान्य विशिष्ट ऐसे लिख लेना। क्या अब क्षमता स्थिर होती है चर? स्थिर होती है। क्या अब क्षमता एकात्म होती है अनेकात्म? एकात्म होती है, क्योंकि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के बाद जो महारत हासिल की जाती है वो कहलाती है अब क्षमता परीक्षण। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सीटेट में हर बार क्वेश्चन आता है इससे दोस्तों, और सीटेट की डेट भी आ चुकी है, शायद 20 या 21 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सुनने में ये आ रहा है, आप इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते दोस्तों।
अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टेक्सलर की। इंपोर्टेंट है, अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की और संकेत करती है। यानी अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। मैं अभी बताऊंगा इसको कैसे। दूसरा एक दिए फ्रीमैन ने, अभिक्षमता परीक्षण व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की संभाव्य योग्यता होती है। अब टेक्सलर ने कहा कि अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत कर दी। सपोज एक व्यक्ति प्रेजेंट में कोई अच्छी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में ये अपने फ्यूचर बना सकता है इस सब्जेक्ट को लेकर, इस कार्य को लेकर। तो वर्तमान को देख के भविष्य की क्षमता को संकेत कर रहे हैं कि वर्तमान में इस व्यक्ति के अगर दिमाग को देखा है तो बड़ा क्रिएटिव है, आगे जाके एक नई खोज कर सकता है। ये किसका का है? ये अभिक्षमता परिचय किसी व्यक्ति की विशेष क्षेत्र में कार्य करने की संभाव्य यानी जो संभावना दिख रही है कि आगे जाके ये अच्छा कार्य करने वाला, अभी इसके पैर लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कभी कि पूत के पाए पालने में दिख जाना, तो हमें ये प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि आगे चल के ये बच्चा ये कर सकता है, वो कर सकता है, चाहे आगे जाके कुछ ना हो, लेकिन भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये इसकी दो हैं। इसको आप इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों, इसको आप इंपोर्टेंट डाल लेना, ठीक है, नोट कर लो इनको। आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं अभिक्षमता के प्रकार। अब क्षमता किन किन क्षेत्रों में की जाती है? देखो पहला लिपिक अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता, टंकण अभिक्षमता,
चिकित्सा अभिक्षमता, कानून अभिक्षमता, ये मैंने इंपोर्टेंट लिख दी। वैसे हैं बहुत सारी, यानी जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहता है वो उस क्षेत्र की अभिक्षमता करेगा। एक लिपिक अभिक्षमता होती है, कोई व्यक्ति क्लर्क बनना चाहता है, कैशियर बनना चाहता है, वो उस अपने क्षेत्र में होगा। एक होती है शिक्षण, हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता, एक व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, एक व्यक्ति शिक्षण बनना चाहता है। जो व्यक्ति शिक्षण बनना चाहता है, यानी जो व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, जो व्यक्ति शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहता है, वो कौन सी अभिक्षमता प्राप्त करेगा? शिक्षण। टंकण अभिक्षमता जो टाइपिस्ट वाली होती है, हर कोई व्यक्ति टंकण वाली टाइपिस्ट नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। जो विशिष्ट होते हैं, जो विशेष प्रशिक्षण के बाद अर्जित करती है, वो टंकण होती है। एक होती है चिकित्सा अभिक्षमता, हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट रखता है वो चिकित्सा करेगा। कानून अभिक्षमता, हर कोई पुलिस वाला बन सकता नहीं, हर कोई आईपीएस बन सकता नहीं, कुछ व्यक्ति आईएएस बनते हैं, कुछ व्यक्ति आईपीएस बनते हैं। जो आईपीएस बनते हैं उनका अपना अलग जुनून होता है। तो एक होती विधि, हर कोई व्यक्ति वकील बन सकता है, जैसे हम लॉ, हर कोई व्यक्ति लॉ कर सकता नहीं। जो व्यक्ति एक महारत हासिल कर सकता है कि मुझे अच्छा वकील बनना है, वो इसमें जाएगा। यांत्रिक अभिक्षमता, यानी हर कोई व्यक्ति मैकेनिक इंजीनियर है या ये वाला बढ़ई ये वाला बन सकता है, नहीं बन सकता। यानी जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है उस क्षेत्र में ये अर्जित करता है। नोट कर लो इसको। एक नोट डाल के मैं यहां लिख दे रहा हूं। किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट ठीक है, एक और लिख दे रहा हूं। किसी व्यक्ति की अभिक्षमता की जांच करने के लिए बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रयोग करते हैं। आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखो मैंने यहाँ पर इसके प्रकार लिख दिए अभिक्षमता के। अब उसके बाद अभिक्षमता परीक्षण किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट योग्यता होती है। हमेशा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब भी अभिक्षमता की बात करेगा तो सिर्फ एक योग्यता की बात करेगा। सब मैं आपको बता रहा हूँ कि टेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब 5 सब्जेक्ट में से आप किसी न किसी एक सब्जेक्ट में बहुत होशियार होंगे। जो एक सब्जेक्ट में आप बहुत होशियार हैं वो क्या आपकी अभिक्षमता परीक्षण है। सब आपको
इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, साइंस बहुत अच्छी आती है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती है, हिंदी बहुत अच्छी आती है, संस्कृत बहुत अच्छी आती है। यानी उन 5 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट पर आपकी सबसे ज़्यादा कमांड है वो क्या आपकी अभिक्षमता कहलाती है। अब किसी व्यक्ति की अभिक्षमता की जांच करने के लिए बुद्धि लब्धि IQ का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमें किसी छात्र की, किसी व्यक्ति का अभिक्षमता के बारे में हमें जानना है तो वो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बुद्धि लब्धि का प्रयोग करेंगे। तो IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक इंटू 100। आप इनको नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ये प्रकार हैं, कितने प्रकार, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आपको जरूर याद रखना। और एक बात जरूर याद रखनी दोस्तों कि अब क्षमता किसी एक क्षेत्र में योग्यता होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं अब क्षमता परीक्षण के प्रकार। अब क्षमता परीक्षण के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। विभेद अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है दोस्तों, यानी एक होता है विभेद अभिक्षमता परीक्षण, एक होता है विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता परीक्षण। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालिए आप विभेद अभिक्षमता परीक्षण। देखो ये कौन से होते हैं, इस प्रकार के परीक्षण माला प्रकार यानी बैटरी टाइप के होते हैं। माला प्रकार के इनके द्वारा, इस परीक्षण के द्वारा, इसमें लिखो, इस परीक्षण में, ऐसे लिखो, इस परीक्षण में एक परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है, जिसमें एक परीक्षण में अनेक उपपरीक्षण होते हैं। इसके प्रकार हैं, ये इसके 3 प्रकार होते हैं। ये तीन प्रकार के
होते हैं। पहला, यांत्रिक समबोध परीक्षण, यह बिनेट का। दूसरा, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, यह है सुपर का। तीसरा, मिनेसोटा संशोधित अभिक्षमता परीक्षण, ये है मिनेसोटा विश्वविद्यालय का। समझना दोस्तों, ये कई बार पूछा गया कि बैटरी टाइप के परीक्षण किस प्रकार के होते हैं? अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। यानी जिस परीक्षण में, यानी एक परीक्षण में अनेक उप परीक्षण होते हैं, यानी एक परीक्षण के द्वारा दूसरा परीक्षण जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक मैंने लिखा ना माला प्रकार के। माला प्रकार कैसे होते हैं? जैसे एक ये माला इससे मोती ये जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ये इससे, यानी ऐसे ये मोती जो जुड़े हुए होते हैं ऐसे। तो इसमें जो परीक्षण होते हैं, एक परीक्षण में अनेक उप परीक्षण ऐसे जुड़े हुए होते हैं। उसके आधार पर इसको क्या नाम दिया गया? बैटरी टाइप या माला प्रकार के परीक्षण कहा जाता है। यानी विभेद अभिक्षमता परीक्षण वह परीक्षण कहलाते हैं जिनको माला प्रकार या बैटरी टाइप के कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाता है? तो विभेद अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा इसका मापन किया जाता है। किस परीक्षण में एक परीक्षण के अनेक उप परीक्षण होते हैं? विभेद अभिक्षमता परीक्षण में एक परीक्षण के अनेक उप परीक्षण होते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि ये प्रकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यांत्रिक समबोध परीक्षण किसका है? बिनेट का। लिपिक अभिक्षमता परीक्षण किसका है? सुपर का। मिनेसोटा संशोधित अभिक्षमता परीक्षण किसने दिया? मिनेसोटा विश्वविद्यालय ने दिया। इन दोनों में से कंपलसरी शायद ये 68,500 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यांत्रिक संबोध परीक्षण पूछा गया या लिपिक अभिक्षमता परीक्षण किसने दिया है? सुपर ने या बिनेट ने दिया है। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। यह भी यूपी टेट में कई बार पूछा गया कि बैटरी टाइप परीक्षण या माला प्रकार के परीक्षण किस प्रकार के होते हैं? अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। नोट कर लीजिए आप दोस्तों इनको। आगे चलते हैं। दूसरा लिखते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता परीक्षण। देखो, इस प्रकार के परीक्षण में व्यक्ति की योग्यता तथा शिक्षा का संबंध एक दूसरे से होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक योग्यता का
मापन किया जाता है। जैसे शिक्षण, अभिक्षमता, चिकित्सा अभिक्षमता, लिपिक अभिक्षमता, यांत्रिक अभिक्षमता। यानी विशिष्ट क्षेत्रों में क्या होती है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसी क्षेत्र में वो सफलता अर्जित करता है, उसी के द्वारा उसकी व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। व्यक्ति की योग्यता और शिक्षा का संबंध एक दूसरे से होता है। सपोज एक व्यक्ति टीचर बनना चाह रहा है तो वो टीचिंग लाइन में जाएगा, एक व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर लाइन में जाएगा, एक व्यक्ति लिपिक यानी एक व्यक्ति कैसर वो बनना चाह रहा तो उसमें जाएगा, एक व्यक्ति इंजीनियर वैसे मैकेनिकल वो वाला बनना चाह रहा है उसमें जाएगा। यानी व्यक्ति की शिक्षा और उसकी बुद्धि का संबंध किस बारे परीक्षण में किया जाता है? विशिष्ट क्षेत्र में। हर कोई व्यक्ति हर क्षेत्र में नहीं जा सकता, जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती है वो उस क्षेत्र में जाता है। ये था दोस्तों अभिक्षमता परीक्षण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।